नमस्कार। इस वीडियो में हम कोसाइन कंट्रोल ट्रिगरिंग सर्किट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात किया कि देखें कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए वो इस तरह से हमारा जो जैसे ही हमारा सप्लाई वोल्टेज का जीरो जब स्टार्ट होता है उसी समय हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो फायरिंग एंगल वहाँ से कैलकुलेट होगा अल्फा डिग्री, और पाई के बाद फिर अल्फा डिग्री कैलकुलेट होगी। इस तरह हमें जो रेफरेंस चाहिए वो रेफरेंस होनी चाहिए V2, जो कि हमारा जब रेफरेंस का जो पीक है वो तभी हो जब हमारा सप्लाई वोल्टेज का जीरो हो, और जो V3 और एक रेफरेंस है वो तभी हो जब हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो पाई हो। तो जीरो के बाद वो अल्फा कैलकुलेट होगा और पाई के बाद अल्फा कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से हमको दो रेफरेंस चाहिए V2 और V3 कंपेयर करने के लिए ईसी के साथ। तो ईसी हमारा जो कंट्रोल डीसी वोल्टेज है इसको अगर हम ज़ीरो रखें, मतलब 0 डिग्री, अगर V2 की पीक वैल्यू अगर 10 वोल्ट है तो ईसी की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो 0 डिग्री, अगर 8.66 रखते हैं तो 30 डिग्री, और अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं तो 90 डिग्री, और अगर -10 रखते हैं तो 180 डिग्री। तो इस तरह से हम अल्फा को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वैरी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम भी देख सकते हैं, ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पर हम ये जो गेट पल्स चाहिए वो हमको सिर्फ एक ही गेट पल्स चाहिए, राइट। यहाँ पर हमको एक ही थायरिस्टर है यहाँ पर, तो इस थायरिस्टर में जो गेट पल्स चाहिए तो हमको सिर्फ ज़ीरो के बाद से कैलकुलेट करके आउटपुट वोल्टेज दे देना है, और पाई के बाद हमको ज़रूरत नहीं है। तो हमको जो गेट पल्स चाहिए वो पाई से 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगी, फिर 2 पाई के बाद फिर पाई के अल्फा डिग्री के बाद हमें आउटपुट में गेट पल्स चाहिए। और हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू जो VI अगर मिल जाए तो काफ़ी है। अगर हमारा यहाँ पर फुल कन्वर्टर होता, फुल्ली कंट्रोल, तो हमको एक गेट पल्स यहाँ पर ज़रूरत है और दूसरा गेट पल्स, जैसे ये हमारा एक गेट पल्स यहाँ पर ज़रूरत है G1, और दूसरा जो गेट पल्स हमको ज़रूरत पड़ती वो पाई के बाद, यहाँ पर भी पाई के बाद हमको ज़रूरत पड़ती। तो ये जो गेट पल्स है कैसे जनरेट करेंगे उसको हम यहाँ पर, ये जो इनपुट वोल्टेज है VP और V रेफरेंस VS, इस सब को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका Y एक्सिस और ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज। तो ये हमारी हो गई सप्लाई वोल्टेज, और ये हमारी होगी रेक्टिफाइड आउटपुट जो होनी चाहिए अगर फुल कंट्रोल है। अगर ये हाफ में रेक्टिफायर है तो हमें सिर्फ यही मिलेगी और ये वाले टर्म्स नहीं मिलने वाले, और नीचे वाले जो पोर्शंस हैं वो सब हम इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। यानी ये जो नेगेटिव हाफ है उसको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो ये जो सॉलिड लाइन होगी ये हमारी होनी चाहिए आउटपुट वोल्टेज, और जो डॉटेड लाइन है फर्स्ट वाला ये हमारी होगी सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो हमारी ये VS और V0 इस तरह से आएगी। अब V0 जब अनकंट्रोल्ड है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, कंट्रोल होने से फायरिंग एंगल हम अल्फा दे सकते हैं। तो अल्फा 0 से कैलकुलेट होगा और 2 पाई के बाद वही पैटर्न रिपीट होना चाहिए। अभी जैसे हमने VS दिया, VP दिया यहाँ पर, उसको हमने एक जो पोलैरिटी है यहाँ पर चेंज कर दिया, तो उससे फ़ायदा ये मिला
कि जैसे ये साइन वेव है, उसी साइन वेव को हम ट्रांसफर में अलग पोलैरिटी से देते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से आउट ऑफ फेज हो गया, करेक्ट। और उसके बाद जब इंटीग्रेटर में हम दिए तो ये आउट ऑफ फेज होने के बाद इंटीग्रेटर के कारण ये हमारा यहाँ पर हो गया V रेफरेंस, ठीक है। अब जब हम इसको इंटीग्रेटर से पास किए तो हमको मिला V2। तो V2 में क्या होता है इंटीग्रेटर के बाद, जैसे ये था हमारा साइन थीटा, ठीक है। अब जैसे ही इसके पोलैरिटी चेंज होकर माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारी हो गई कॉस थीटा। और यहाँ पर हमने कॉस थीटा को 2 बार इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हो गई हमारी कॉस थीटा को 2 बार इंटीग्रेशन करने से माइनस ऑफ साइन थीटा, और माइनस ऑफ साइन थीटा से हो जाएगी हमारी माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो जो आउटपुट यहाँ पर निकलेगी ये हमारे कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट में हो जाएगा, आउट ऑफ फेज। तो इस तरह से हमको आउट ऑफ फेज मिल गया। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी V2 डैश। तो इस तरह से हमको V2 और V2 डैश दोनों मिल गया, ठीक है। V2 डैश। अब जो DC रेफरेंस है उसको हम बनाएंगे। ये जो रेफरेंस लाइन है हम लोग एक लेते हैं, ये रेफरेंस लाइन EC की वैल्यू, ठीक है। ये हो गई हमारी EC। यहाँ पर भी हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं EC की वैल्यू, ठीक है। और हमको अभी जो गेट पल्स यहाँ मिलेगी, तो इसकी हम गेट पल्स यही बनाते हैं। दिस इज द कंपेरेटर 1, और इसकी जो गेट पल्स है वो यहाँ दिखाते हैं कंपेरेटर 2। तो कंपेरेटर 1 में जो आउटपुट होगी वो किस तरह से आएगी। कंपेरेटर 1 में आउटपुट तब होगी जब EC की वैल्यू हमारी V2 से ग्रेटर होगी, मतलब जब EC इज ग्रेटर देन V2 देन वी गेट आउटपुट। उसी तरह जब EC इज ग्रेटर देन V2 डैश, तब हमें यहाँ पर भी आउटपुट मिलेगा। तो ये जो कंपेरेटर 1 है ये राइजिंग एज है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो कंपेरेटर 1 है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ मिला, ये जो राइजिंग एज में, और एक दूसरा यहाँ पर जो राइजिंग एज में कंपेरेटर 2 का जो आउटपुट मिला, इसको अगर हम ठीक से देखें तो ये एक्चुअली हमको पाई प्लस अल्फा में एक फायरिंग में पल्स दे रहा है, और 0 के बाद एक अल्फा डिग्री और पाई प्लस अल्फा में ये हमको फायरिंग पल्स दे रहा है। ये अल्फा, ये वाली पाई प्लस अल्फा में ये हमको फायरिंग पल्स दे रहा है। इस कंपेरेटर 1 और कंपेरेटर 2 को, कंपेरेटर 1 और कंपेरेटर 2 को हम अगर क्लॉक पल्स में देते हैं तो ये हमें क्लॉक पल्स देगा जब ये राइजिंग एज होगा, और एक क्लॉक पल्स देगा जब हमारा ये राइजिंग एज होगा। इस तरह से ये हमें इस क्लॉक पल्स तभी निकलेगा जब राइजिंग एज होगा, यहाँ पर हमको क्लॉक पल्स देगा। क्लॉक पल्स के जो आउटपुट है
हमें ये हम इसको देंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर हम इसको देते हैं तो इसको हमने V3 और V4 बुलाया था। कंपेरेटर 1 को हम V3, कंपेरेटर 2 को हमने V4, ठीक है। तो V3 एंड V4 को अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप में देते हैं, पहले हम क्लॉक पल्स में देंगे तो क्लॉक पल्स में हमें इस तरह से क्लॉक जनरेट होंगे। तो इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं दूसरे पिक्चर में इधर। तो यहाँ पर कंपेरेटर 1 का जो क्लॉक पल्स है वो यहाँ पर जनरेट होता है, और कंपेरेटर 2 का जो क्लॉक पल्स है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्लॉक पल्स 1 और क्लॉक पल्स 2 हो गया, इससे हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में दिया। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जो एक बार आउटपुट होगा वो VI और VJ, VI यहाँ से जनरेट होता है, और जैसे ही क्लॉक पल्स 2 आया उसके बाद और एक पल्स आया, फिर क्लॉक पल्स 1, तो VI में आउटपुट उसी तरह से इस तरह से टॉगल होता जाएगा। तो VI VJ जो जेके फ्लिप फ्लॉप का है वो हमारा गेट फायरिंग करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो अल्फा डिग्री के बाद हमारा 0 से अल्फा डिग्री के बाद, जैसे ये 0 है, अल्फा डिग्री के बाद हमारा VI अल्फा गेट पल्स देगा, और पाई प्लस अल्फा के बाद ये हमारा गेट पल्स देगा। अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिला अल्फा डिग्री के बाद, तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज आएगा। फिर क्योंकि गेट पल्स है पर बट वोल्टेज हमारा नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ पर 0 होनी चाहिए। फिर अल्फा डिग्री के बाद हमें आउटपुट मिलेगी। और अगर हमने ये VJ मतलब ये वाली गेट पल्स को हमने दे दिया, तो हमें पाई प्लस अल्फा के बाद हमको फायरिंग मिल रही है, राइट। बट इसमें क्या हो रहा है कि हमें ये गेट पल्स कंटिन्यूसली हमको 180 डिग्री तक मिल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर गेट पल्स मिल गया तो ये ऑन कर देगा। तो इसलिए हमको आउटपुट में इस तरह से आउटपुट मिलेगी। हमारी V0 दो केस होंगी। अगर V0 की वैल्यू इस तरह से होगी अगर हमें गेट पल्स VI यूज़ किए, तो अगर हमने VJ को यूज़ कर दिया गेट पल्स, तो हमें इस तरह से आउटपुट मिलेगी। तो ये हमारा जो आउटपुट है, इस तरह से हमने क्लॉक पल्स हम दिखा सकते हैं। एक क्लॉक पल्स है, क्लॉक 1 यहाँ पर होगा, ये क्लॉक 2, जेके फ्लिप फ्लॉप में जो VI की वैल्यू होगी वो इस तरह से पल्स देगी, और जो VJ की जो वैल्यू होगी वो उसके कम्प्लीमेंट्री में पल्स देगी, ठीक है। और जैसे ये VI की वैल्यू हमारे जो जेके फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट में आती है, ये पल्स ट्रांसफर में जाएगा और हमको इस तरह से गेट पल्स मिलेगा। और ये गेट पल्स अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा तक रहेगा। फिर पाई प्लस VJ की वैल्यू में, यहाँ पर VJ की वैल्यू तो ये कम्प्लीमेंट्री होगी। जैसे ये अल्फा से स्टार्ट होता है, ये पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट होगा। जो यहाँ पर हमने छोटा दिखाया था, ये इस तरह से कंटिन्यूसली रहेगी गेट पल्स, और ये पाई प्लस अल्फा से यहाँ तक कंटिन्यूसली रह रही है। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि आउटपुट में इस तरह से पल्स हम दे रहे हैं थायरिस्टर को। तो यही हमने लिखा है, स्विच ऑन पावर ऑफ द कोसाइन ट्रिगरिंग ट्रेनर किट, connect the supply voltage to the digital CRO channel 1। सप्लाई वोल्टेज है उसको हम चैनल 1 में दिए। ऑल्सो कनेक्ट द रेफरेंस वोल्टेज V1, यानी हमने जो VS है, जो रेफरेंस सिग्नल है, उसको हम V1, जो कोसाइन है उसको हमने V2,
और जो V इन्वर्स कोसाइन है वो है V2 डैश। इसको हमने चारों को चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4 में दे दिए। तो हमको आउटपुट कैसे नज़र आएगा, इस तरह से। ये हमारा हो गया V, ये होगी V रेफरेंस, ये होगी V2 डैश। इसको देखने के लिए हम लोग इसको एक 0 से स्टार्ट देखते हैं। अगर ये 0 डिग्री हो गया, ये पाई और ये 2 पाई होगा, ठीक है। तो जो हमारी जो V रेफरेंस है वो हमने देखा कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गई। और ये जो हमारी V2 है ये है कोसाइन वेव। और ये जो हमारी जो V2 डैश है ये है इनवर्स कोसाइन माइनस से स्टार्ट। ये यहाँ से पीक है, जिस तरह ये जो पीक वैल्यू ये यहाँ से पीक है। अब यहाँ पर हम अगर DC देते हैं तो ये DC इसको कंपैरिजन में काम आएगी। Remove all the connection to the digital CRO. Again connect the cosine wave DC reference, यानी फिर से हम लोग क्या देंगे, V2 और EC और कंपेरेटर 1, मतलब कंपेरेटर 1 में देखेंगे तो वो है V3 और कंपेरेटर 2 में देखेंगे वो है V4। इन चारों को हम एक साथ देखेंगे, राइट। तो ये क्या नजर आएगा, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा जो आउटपुट में दिखेगा ये हमारा है V2 और ये होगी हमारी EC। अब ये होगी इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। तो यहाँ होगी हमारी कोसाइन वेव, ये हो गई हमारे एक्स एक्सिस। तो इस कोसाइन वेव में यह हो गई अल्फा डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक हमको जो कंपेरेटर 1 का आउटपुट मिला ये हो गया हमारा कंपेरेटर 1 का आउटपुट। कंपेरेटर 2 को आउटपुट देखने के लिए हमको, अगर हम इसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में एक वेव फॉर्म बनाए लाइक दिस, अब इस वेव फॉर्म को यहाँ से पीक है और दूसरा जो पीक है वो यहाँ से है। तो ये इंटरसेक्शन EC पॉइंट, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और दूसरे का जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये हमारी हो गई कंपेरेटर 2 की आउटपुट और ये हो गया हमारा कंपेरेटर 1 का आउटपुट। तो इस तरह से 1 2 मिल गया। अगर मैं यहाँ पर क्लॉक पल्स जनरेट करूँ तो क्लॉक पल्स हमारा यहाँ पर एक आएगा, इधर आएगा, जहाँ जहाँ राइजिंग एज है इधर आएगी, और दूसरी क्लॉक पल्स हमारी यहाँ पर आएगी और इधर आएगी। इस तरह से हमारी क्लॉक पल्स जनरेट हो जाएगी। तो आउटपुट में हमको कैसे मिलेगा, जेके फ्लिप फ्लॉप में हमको जो पल्स मिलेगा वो इस तरह से आउटपुट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसको हम आउटपुट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे इजी दिखाने के लिए यहाँ पर हमने दिखाया सिर्फ ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होती है अल्फा डिग्री से, ठीक।